नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कुछ अहम तरीन खबरें हैं आपके साथ शेयर करेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने कल जो है वो प्रेस ब्रीफिंग दी और उसमें उन्होंने अपने आइंदा 5 साला तरक्याती मंसूबों का जिक्र किया और वो तमाम तर मंसूबे वो हैं जो कि तरीके इंसाफ की जानिब से वो शुरू किए गए थे और पूरे का पूरा जो वो तरक्याती मंसूबा है वो तरीके इंसाफ के तरक्याती मंसूबे का चरबा निकला। उसकी एक सस्ती सी कॉपी निकली और उसके ऊपर आज अपने इस व्लॉग में डिटेल में बात करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। इसके साथ नाज़रीन तरीके इंसाफ को 27 मखसूस नशिस्तों के मिलने का इम्कान है, जिससे तरीके इंसाफ का जो कौमी असम्बली में फिगर है वो 130 तक पहुंच सकता है। अब क्या तरीके इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या कि इलेक्शन कमीशन इनसे ये मखसूस नशिस्तें छीन लेगा, इसके ऊपर भी अपने आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन चट्टा साहब के केस में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस मामले में हो चुकी है। क्या है वो डेवलपमेंट, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तरह खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन मरियम नवाज साहिबा ने कल अपनी पार्लिमानी कमेटी से खिताब किया और इस खिताब के दौरान उन्होंने अपने 5 साला तरक्याती मंसूबे की जनाब बात की और कहा कि जनाब ये भी देंगे, वो भी देंगे, वो भी देंगे। लेकिन वो तमाम तरक्याती मंसूबा जो था वो तरीके इंसाफ के ही तरक्याती मंसूबे की एक सस्ती सी कॉपी था। कैसे जरा जनाब मैं आपको बताता हूँ। मरियम साहिबा ने कहा कि बल्दिया ऐप देंगे जिससे लोगों के घरों में जाके उनको जो है वो उनके मैरिज और डेथ के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जाकर मिलेंगे। तो ये ऐप जो है नाज़रीन बल्दिया ऐप ये तरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में बन चुकी है। महमूद रशीद ने अपनी वजारत के दौरान इसको बनवाया था और ये ऑपरेट कर रही थी। इसके ऊपर जनाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो अब क्रेडिट ले रही हैं और उनका कहना है कि ये सोच जो है ये मेरी है, ये प्लान जो है ये मेरा है और मैं इसको अमली जामा पहनाऊंगी। उसके बाद इन्होंने कहा कि एयर रेस्क्यू सर्विस देंगे। तो एयर रेस्क्यू सर्विस जो है इसका ऐलान तरीके इंसाफ कर चुकी थी, उसका इन्होंने जो बजट एलोकेशन है उसका भी बंदोबस्त हो चुका था और बहुत जल्द ये जो उनका प्लान था इसको अमली जामा पहनाने जा रहे थे कि फिर उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। तो ये जनाब एयर रेस्क्यू सर्विस ये भी तरीके इंसाफ का ही एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसको मरियम नवाज साहिबा क्लेम करना चाह रही हैं। उसके बाद सेहत कार्ड की उन्होंने बात की। तो सेहत कार्ड पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान साहब ने इस प्रोजेक्ट का जो है वो आगाज़ किया। लेकिन PDM को एजाज़ ये हासिल है कि इन्होंने अपने 16 माह के उस इक़्तिदार के दौरान उस सेहत कार्ड को ख़त्म किया। पाकिस्तान के लाखों गरीब लोग जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके अमीरों का सा इलाज जो है उसकी सहूलत ले रहे थे वो जनाब PDM ने आके वो बंद किया, ये सहूलत अवाम से छीन ली। और अब मरियम नवाज साहिबा आकर ये कह रही है कि ये मेरे वालिद का प्रोजेक्ट था, ये हमारा प्रोजेक्ट था, लेकिन इमरान खान साहब ने जो है इसका क्रेडिट लिया। तो उसने तो क्रेडिट लिया लेकिन आपके सर अब इसका क्रेडिट ये है कि आपने आकर इसको ख़त्म किया और निगरान सेटअप में तो आपने इस प्रोजेक्ट की बिल्कुल ही जो है वो दजियाँ भी खेर के रख दी। और अब आपके अंदर अगर गट्स हैं और अवामी हमदर्दी को थोड़ी बहुत है तो बराए मेहरबानी इस प्रोजेक्ट को ज़रूर शुरू करें। बेशक नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर जो है इस कार्ड का नाम रख दें। तो ये तो हो गया नाज़रीन मरियम नवाज साहिबा के 5 साला तरक्याती मंसूबे का पोस्टमार्टम। अब आ जाते हैं जनाब मखसूस रिश्तों के हवाले से अहम खबर के ऊपर। तो तरीके इंसाफ को जनाब फार्मूला के मुताबिक 27 नशिस्तें मिलनी चाहिए और अगर ये 27 नशिस्तें तरीके इंसाफ को मिल जाती हैं तो इस वक्त ये 94 के ऊपर मौजूद हैं। अगर इन 27 नशिस्तों को साथ मिला दिया जाए तो तरीके इंसाफ के पास कुल मजमूई तौर पे जो है वो 130 नशिस्तें होंगी और तरीके इंसाफ हुकूमत में ना होते हुए पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होगी जो कि अपोजिशन में बैठी होगी। मुस्लिम लीग नून को 20 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी और पीपल्स पार्टी को 13, MQM को 5 और तरीके इंसाफ को 27 मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए फार्मूला के मुताबिक, जिसमें 23 ख़वातीन की और 4 अक़लियती नशिस्तें होंगी। लेकिन इसका अब इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। अब आया कि वो एक कानूनी पहलू का गलत तरीके से इस्तेमाल करके तरीके इंसाफ से ये 27 नशिस्तें छीन लेंगे या कि तरीके इंसाफ को ये 27 नशिस्तें दे दी जाएंगी, इसका पता हमें मुस्तक़बिल में लगेगा। लेकिन जो खबरें मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक यही गालिब इम्कान है कि तरीके इंसाफ को इन 27 नशिस्तों से महरूम करने की आखिरी कोशिश ज़रूर की जाएगी। अब आ जाते हैं जनाब पाकिस्तान में जो इजहार राय पाकिस्तानियों को हासिल है उसकी कुछ जो है वो अमली नमूने कायम हो चुके हैं और उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिसालें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो जनाब जिस बंदे ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद की थी, पाकिस्तान के इंतखाबात के ऊपर तनकीद की थी कि जनाब पोस्ट पोल रिगिंग हुई है, ड्यूरिंग पोल रिगिंग हुई है, प्री पोल रिगिंग हुई है, तो जिस बंदे ने सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के आपके अपने इलेक्शन कमीशन के शफाफ कराए गए इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात उठाए गए उनका जनाब अब कड़ा इम्तिहान है, उनका कड़ा एहतसाब है। तो जनाब और चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जिसने तनकीद की थी उसको भी जो है अब जवाबदेह होना पड़ेगा, कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। तो जनाब खबर यह है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला गिरफ्तार।
कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए अब्दुल वासित को हिरासत में ले लिया है। क्यों तनकीद की जनाब आपने चीफ जस्टिस साहब के ऊपर? उसके बाद अगली खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 5 रुकनी JIT तश्कील दे दी गई है। तो मेरा आपको बरादराना मशवरा यह है कि अगर आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर जज साहब के ऊपर तनकीद की है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद किया, आपके अपने मुल्क में होने वाले शफाफ इंतखाबात के ऊपर आपने तनकीद किया, उन ट्वीट्स को जाकर आप डिलीट कर दें। तो अब आ जाते हैं नाज़रीन सलीम साफ़ी साहब की हवाले से एक बड़ी अहम खबर है, और वो ये है कि इस वक्त ये सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद की ज़द में है और इनको जो है वो बड़ा रोस्ट किया जा रहा है। और वजह यह है कि इन्होंने एक तजिया दिया था, एक तबसरा दिया था, और वो इस वक्त इनके उल्टा गले पड़ चुका है। सलीम साफ़ी साहब ने 9 मई के बाद ये कहा था कि जनाब जहांगीर तरीन जो हैं ये किंग मेकर हैं, इन्होंने IPP बना दी है, पूरी तहरीक इंसाफ जो है वो अब जाकर IPP में शामिल हो जाएगी, तहरीक इंसाफ का पत्ता कट गया, इमरान खान ख़त्म, इमरान खान की सियासत दफन, और जहांगीर तरीन जो है ये भाईजान जो हैं ये चीनियों की तरह हैं, बोलते कम हैं, ज़ीरक ज़्यादा हैं, और ये इन्हीं के जहाज़ का कमाल है कि इमरान खान साहब की जमात जो है वो इस सतह तक पहुंची। तो अब जो है इमरान खान साहब का सफाया, इमरान खान साहब ख़त्म। तो ये तजिया जो है इस वक्त इनका सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है और उसको धड़ाधड़ ट्वीट किया जा रहा है, साफ़ी उसको ट्वीट कर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ के जो लौंडे लपाड़े हैं वो उसको रीट्वीट करके नीचे जनाब सलीम साफ़ी साहब को टैग किए जा रहे हैं। तो ये सिलसिला जनाब इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बड़े ज़ोर शोर और आबोताब के साथ जारी है। तो सलीम साफ़ी साहब को सोच रहे होंगे कि जनाब ये तजिया जो देना है ये तो उल्टा मेरे गले ही पड़ गया। अब आ जाते हैं जनाब चट्टा साहब के ऊपर। तो चट्टा साहब के हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। इलेक्शन कमीशन ने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर एक कमेटी तश्कील दी थी कि वो इस मामले की तहकीकात करें। तो चट्टा साहब वहाँ पर उस कमेटी में अपेयर हुए हैं और उन्होंने अपने जो बयानात हैं वो कलम बंद करवाए हैं। इलेक्शन कमीशन में धांधली का इल्ज़ाम, साबिक कमिश्नर ने कमेटी को बयान रिकॉर्ड करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी थी और इस हवाले से रावलपिंडी, अटक, जहलम और चकवाल के DCs के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए थे। और ज़राए का बताना है कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के सामने जाके वो जो पूरी JIT बनी है वहाँ पर जो आपके चट्टा साहब हैं इन्होंने जाके अपना जो बयान है वो कलम बंद करवा दिया है। तो चट्टा साहब के हवाले से नाज़रीन इस वक्त एक और थ्योरी जो है वो मार्केट में गर्दिश कर रही है और तजियाकारों का मानना ये है कि नून लीग जो है ये पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वफाक में हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं थी। नून लीग बैकफुट के ऊपर जा रही थी, तो इसलिए चट्टा साहब को लॉन्च किया गया ताकि नून लीग को बताया जाए कि आपकी औकात क्या है, आपकी हैसियत क्या है। आप 17 सीटें जीतने के भी अहल नहीं थे, ये हम हैं जिन्होंने 70 हज़ार की जनाब आपको लीड, दूसरों की 70 हज़ार की लीड बदल के आपको 70 हज़ार की लीड दी, तब जनाब आप जीते हैं और तब आप इस काबिल हुए हैं कि अब आप कह रहे हैं कि हम पंजाब में हुकूमत बना सकते हैं। तो ये जो आप बैकफुट के ऊपर जा रहे हो ना, वो जो पूरा स्क्रिप्ट हमने तैयार किया है, आपके लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, पिछले 3 साल से हम सरगर्म हैं और आपके दागदार लिबास को जो है हमने धोया है, उसकी सारी कालक और जो भद्दे किस्म के निशानात थे वो हमने साफ किए हैं और तुम्हारे लिए पूरा स्टेज सेट कर दिया। और अब तुम कह रहे हो कि मैंने वफाक नहीं लेना, हमने वफाक में हुकूमत नहीं करनी, कि हमारी पार्टी का जो मुस्तकबिल है उसके लिए जो नुकसानदेह है तो ये जनाब तुम नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए जनाब जो है वो कमिश्नर चट्टा साहब को लॉन्च किया गया था मुबैना तौर। ये अब एक तजिया है, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इस्लामाबाद की सीटों के नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए जो कि नून लीग जीत चुकी थी, उस डेवलपमेंट के होने की कड़ी भी जो है वो इसी मामले के साथ जाकर मिलती है। तो इसके जरिए नून लीग को ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि जनाब अब बीच मंझधार आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो, वफाक में बैठना पड़ेगा। तो नून लीग को पीपल्स पार्टी के साथ चलाने के लिए चट्टा साहब को लॉन्च किया गया और इस्लामाबाद की जो नून लीग की नशिस्तें थीं जो कि ये जीत चुके थे, वहाँ पे उनके जो नोटिफिकेशंस थे वो मुअत्तल किए गए मुबैना तौर पे। अब ये खबर है, जैसे कि मैंने पहले कहा, गलत भी हो सकती है, दुरुस्त भी हो सकती है। तो फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।